जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे भाग्य बदलने वाली हो सकती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ई पूर्व हुआ था। इसलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की मान्यता काफी समय से चली आ रही है। इसे सुनने से आपके कष्ट दूर होते हैं और घर में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। आदिगुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिवज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने, बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों, अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया। ऐसा भी माना जाता है कि व्यास पूर्णिमा वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुरु कौन है? प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो शिक्षा पूरी होने बाद वे गुरु पूर्णिमा श्रद्धा भाव से अपने गुरु का पूजन करने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्यानुसार गुरु दक्षिणा देकर कृतकृत्य होते थे। गुरुकुल से वे धर्मनिष्ठ रहने का आदेश लेकर विदा होते थे। उसी परंपरा का निर्वहन आज होता है। संगीत और कला से जुड़े लोग, धर्म शिक्षा से जुड़े लोग और गुरुमुख लोग गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु का श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हठ कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास के माता ने उनसे कहा कि जब गृह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। आज भी वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सुनने के लाभ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है और उनके रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है।
अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा नौकरी में यदि काफी समय से परेशानी चल रही है, तो उसमें भी लाभ होगा। भाग्य बदलने वाली हो सकती है गुरु पूर्णिमा, करें ये सरल उपाय। गुरु पूर्णिमा का ज्योतिष में भी बहुत महत्व बताया जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए बृहस्पति से जुड़े उपाय इस दिन किए जाएं तो उसका विशेष फल होता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, उन्हें गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपाय कर लेने चाहिए। ज्योतिष में गुरु ग्रह को आर्थिक स्थिति, विवाह, ज्ञान आदि का कारण माना जाता है। बहुत परिश्रम करने पर भी यदि आर्थिक बाधाएं दूर नहीं होती, विवाह की बात बनते बनते रुक जाती है, तो ऐसे लोग गुरु दोष से पीड़ित माने जाते हैं। उन्हें गुरु पूर्णिमा को कुछ सरल उपाय कर लेने चाहिए जिनका लाभ होता है। यदि आप गुरुमुख हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का नमन पूजन करें। यदि आप गुरुमुख नहीं हैं, अर्थात आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है, तो श्री कृष्ण को जगत गुरु और महादेव को सृष्टि का गुरु समझकर उनकी पूजा करें। श्री विष्णु जी एवं शिव जी का विशेष पूजन करें। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करना चाहिए। पूरी गीता संभव न हो तो भी गीता के किसी न किसी अध्याय का पाठ कर ही लेना चाहिए। यदि गीता पाठ नहीं कर पा रहे, तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर लें और गाय की सेवा कर लें। जिनका भाग्योदय नहीं हो रहा, व्यापार कारोबार मेहनत करने के बाद भी मंदा चल रहा है, हानि हो रही है, उन्हें गुरु पूर्णिमा को किसी जरूरतमंद को पीले अनाज जैसे चने की दाल, बेसन, पीला वस्त्र और पीली मिठाई या गुड़ का दान करना चाहिए। जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति अशुभ है, उन्हें किसी सदाचारी विद्वान को पुखराज दान करना चाहिए। गुरु धर्म के भी प्रतीक हैं, इसलिए यदि भाग्य साथ नहीं देता, तो आपको किसी धार्मिक प्रयोजन में यथासंभव धनदान करना चाहिए। इसके लिए गुरु पूर्णिमा सबसे उत्तम अवसर है। बृहस्पति के मंत्र उब्रिं बृहस्पत्ये नमः का जप करने से गुरु दोष से राहत होती है। यदि आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा सबसे उत्तम दिन है। जिनसे भी किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त किया है, उनके प्रति गुरु पूर्णिमा को सम्मान का भाव रखना चाहिए। उनके निमित्त उपहार अथवा दान करने से शुभता आती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा रविवार को है। रविवार सूर्य का भी दिन है। विवाह और उत्तम करियर के लिए गुरु के साथ सूर्य भी कारक हैं। इसलिए इस बार सूर्य देव को जल अवश्य दें। यदि सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करने का शुभारंभ करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा इसके लिए सबसे उत्तम दिन है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा कुमकुम या रक्तचंदन, थोड़ा गुड़ और थोड़े अक्षत और एक लाल फूल रखकर उदय होते सूर्य को जल दें। इससे सूर्य की बाधा दूर होती है। सूर्य ग्रहों के अधिपति हैं, इसलिए यदि सूर्य प्रसन्न हैं, तो जीवन की बहुत सी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं, इसलिए हनुमान भक्तों को मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि वालों को सूर्यदेव के लिए जल अवश्य देना चाहिए। आपके आराध्य के गुरुदेव को प्रसन्न करेंगे तो आराध्य स्वतः प्रसन्न रहेंगे। गुरु पूर्णिमा को गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला का जप अवश्य कर लें। यदि अथक प्रयासों के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, कोई कार्य बिगड़ जाता है, तो गुरु पूर्णिमा को भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष या ठाकुर जी के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं और अपनी प्रार्थना उनके समक्ष रखें। यह उपाय काम करता है।
शीघ्र ही कुछ शुभ प्रभाव नजर आने लगेगा। इसी तरह से आपको ज्ञान की बातें इस चैनल में सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।